स्वागत करते हुए ले चलता हूँ आपको सीधे लाइव टेलीकास्ट पर, जहां पर दो टीमों के बीच में घमासान युद्ध जारी है। की डिफेंडिंग पर इस बार टू टच करने का प्रयास हेमंत के द्वारा। जियो 7 नंबर की जर्सी पर, और अभी तक खाता नहीं खुला है दोनों ही टीमों का। चौड़ा ईगल विनोदी के बीच में चलता हुआ, ये चौड़ा ठीक हमारे सामने स्टेज के सामने से दाएं तरफ विनोदी और बाएं तरफ चौड़ा। तो दोनों टीमें काफी मजबूत टीम, अच्छी स्थिति पर दिखाई देती हुई सुसज्जित टीम एकदम कहा जाना चाहिए। इस बार लंबे कट के खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी पर 7 की डिफेंडिंग पर वॉक लाइन क्रॉस करके, और इस बार रनिंग हैंड टच करने का प्रयास लेकिन नाकामयाब, और छकाते हुए डिफेंडर को, और इस बार टू टच करने का प्रयास, और इस बार बैक किक करें तो बार बार एकदम अटैक कर रहे हैं और चुनौती दे रही है सामने वाले डिफेंडरों को, भैया मुझे पकड़ के दिखाओ, लेकिन अभी तक तो नाकाम है। बोनस लेने का प्रयास और एम्प्टी रेड, और इस बार 0-2 नंबर की जर्सी पर विनोदी के कोर्ट पर काफी लंबे कट के खिलाड़ी। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा इनको चोट आ गया, क्योंकि मरहम पट्टी किए हुए हैं, फिर भी मैं अपना जोश और फुर्ती दिखाते हुए इस समय विनोदी के कोर्ट पर इस बार बैक किक मारने का प्रयास नाकामयाब, और सामने वाले ने कहा नहीं भैया आपने मुझे शूटर हरकत पर 2 एंड डायरेक्ट दोनों 7 की डिफेंडिंग पर इस बार बैक किक मार के, और 6 नंबर की जर्सी में अपना कमाल दिखाया और खाता खुलता हुआ विनोदी का 1 अंक के साथ। और फिर एक बार शूटर हरकत पर दोनों तरफ से 2 एंड डायरेक्ट बौछार लगता हुआ यहाँ पर, और एक अंक अर्जित करने के लिए अपना खून पसीना सब लगा चुके हैं, अपना जी जान छोड़ चुके हैं दोनों ही टीम, क्योंकि इस चमचमाती ट्रॉफी को देखकर हालांकि थोड़ी लालच तो हो गई होगी भवेदी जी, जैसे कि इस टूर्नामेंट में बहुत सी टीमों ने भाग लिया और कुछ टीमों ने विजय श्री प्राप्त किया, कुछ टीमों ने अपना दम तोड़ दिया, और इस बार लंबे कट के खिलाड़ी इस बार रन करके टच करना चाहते थे वॉक लाइन के पास। इस बार बैक किक मारने का प्रयास 5 नंबर की जर्सी पर हेमंत, और 2-0 से चलता हुआ यह मैच। तो 14-0 विनोदी को अंक। इस समय विनोदी की पहला भारी दिखाई देता। हेलो और इस बार 0-8 कमलेश, जो कि काफी अच्छे खिलाड़ी विनोदी के, और एकदम हाई जंप लगाने का प्रयास, सफल प्रयास इस बार, और एक और अंक मिलता हुआ। तो 4-0 से चलता हुआ यह मैच। मानो लग रहा है चौड़ा को अंक का आकार सा पड़ गया है। अगर इसी तरह का खेल का प्रदर्शन करे तो काफी महंगा पड़ेगा। और मेरे साथ माइक्रोफोन पर जुड़ेंगे पंकज भवेदी जी, स्वागत है आपका। जरूर बराबर भैया, आपने सही कहा। निश्चित तौर पर ये कमलेश मरकाम, जिसके पापा जी का नाम है परम आदरणीय श्रीमान सुनील मरकाम, जो कि बराबर जी जो हमारे विनोदी की जो टीम है उनके, जो कि पीछे साइड से कोच का बाखूबी नेतृत्व कर रहे हैं सुनील मार्को जी के पुत्र कमलेश मार्को है। तो कहीं ना कहीं 5-4-3 जिस तरीके से जब बेटा खेलता है और जब पापा जी देखता है तो कितना कॉन्फिडेंस और कितना मनोबल रहता होगा वो बेटे के अंदर, वो जो जरूर आता होगा कि यार मेरी फैमिली वाले आए हैं, मेरे पापा जी मैच को देख रहे हैं। और बहुत गौरवशाली और बहुत एक सौभाग्यशाली पल कहना चाहिए कमलेश के पापा जी मानिए बड़े भैया सुनील मरकाम जी के लिए, जो कि अपने बेटे को इस तरीके से जो कि खेलते हुए देख रहे हैं ग्राउंड के बाहर से, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कमलेश मार्को के लिए मैं उनकी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। फिलहाल इस समय 4-0 से चलता हुआ मैच अकाल सा पड़ गया है चौड़ा को अंक के लिए। और बाद 2 एंड डायरेक्ट, और 3 नंबर की जर्सी पर इस बार टैकल कर लिए गए, बढ़िया टैकल एकदम, लेकिन काफी करीबी मामला इस समय, अंपायर का निर्णय बाकी, और 1 अंक मिलता हुआ इस बार 2 एंड डायरेक्ट 4 की डिफेंडर पर। बोनस ऑफ है क्योंकि 6 खिलाड़ी रहते हैं तभी बोनस ऑन रहता है, और इस बार 4 डिफेंडर और कमलेश मार्को, जो कि अभी भवेदी जी ने बताया था कि इनके पिताजी सुनील मार्को जी काफी वरिष्ठ खिलाड़ी, खेल एक्सपर्ट भी कहे जाते हैं। बिल्कुल इस बार 2 अंक
लेकिन प्रो कबड्डी में कहा जाता है नियम का जहां तक लेखा जोखा में मुझे पता है फरीदी जी, तो आप टी शर्ट वगैरह आप खींच नहीं सकते, नहीं तो टेक्निकल पॉइंट दिया जाता है निर्णायकों के द्वारा। ऐसा मैंने इंटरनेशनल पर देखा है और कई बार मैं इस माइक्रोफोन के माध्यम से भी देखा है। और इस बार बढ़िया मैच चलता हुआ 2 नंबर की जर्सी पर ब्लॉक लाइन को क्रॉस करते हुए और चलिए इस बार कमलेश मार्को जिसका सिलेक्शन हुआ था सहपुरा कॉलेज से भोपाल में, और जरूर इनका जो कॉन्फिडेंस है, मनोबल है कमलेश का ऊंचा हाई लेवल तक जरूर पहुंचा होगा। लेकिन सामने वाले मैदान पे सुपर कलाओं ने जरूर माइक्रोफोन के माध्यम से सूचना और संकेत देंगे। और चलिए इस बार 12 नंबर जर्सी के साथ थे और 60 डिफेंडरों के बीच में सब्स्टिट्यूशन हुआ था, उसके अंतर्गत ये प्लेयर का वापसी हुआ है ग्राउंड में। संभावित रेडर है ऐसा महसूस जो कि मिला है। और जबरदस्त बैक होल्ड है कमलेश मार्को जी के द्वारा। और जी और विराट कोहली डगआउट पर जा चुके हैं आउट होकर। अब हार्दिक पांड्या की पारी है इस बार। और जरूर यहाँ पर एक बार फिर धरपटक और मुफटक वाली कहानी बनता था। और 35 सेकेंड गेम और बचा हुआ है। विनोदी जा पहुंचा है 10 अंकों पर और चौरा 1 अंकों पर है। एक हर बार जो मुकाबला खेला जाएगा रमेपुर वर्सेस कोडदर, ध्यान दीजिए भैया, कोडदर वर्सेस रमेपुर के बाद मुकाबला होना है। ज्यादा समय का विलंब न करेंगे तो अच्छा होगा। और संभावित फुल रेड मारेंगे तो कमलेश मार्को के द्वारा ये लास्ट रेड होगा। और चलिए इस बार कमलेश मार्को और जबरदस्त वहां पर अपने पैर फुटवर्क की स्किल के साथ वहां पर पूरा अनुभव झोंकता हुआ एक छोटे से नवोदित करियर में। और जरूर सोचना और संकेत देंगे माइक्रोफोन के माध्यम से। जब 5 विकेट बचेगा तब 5 4 3 2 सेकेंड सेशन का पहला रेड जर्सी नंबर 04 के साथ है। पंकज भवेदी के शायरी जनाब कहना है कि हर कोई मोहब्बत में फिदा नहीं होता। जी हाँ, हर कोई मोहब्बत में फिदा नहीं होता। किसी को चाहना और किसी को पसंद करना बुरा नहीं होता। वो पूछती है कि तुम कितना चाहते हो मुझे, वो पगली को कैसे बताऊं कि प्यार लफ्जों में बयां नहीं होता। और चलिए इस बार कमलेश मार्को और जबरदस्त जर्सी नंबर 08 के साथ वहां पर जरूर सोचना संकेत देंगे मार्को जी। और 9 अंकों के साथ आगे जा चुका है विनोदी 5। और हमारे साथी वक्ता अमरावी भैया, आप जहां कहीं भी हो, यदि और आवाज आपके कारण तक यदि पहुंचत होगी तो आप मन जल्दी आने की प्रयास करिए। जबरदस्त बार कोविड की सामूहिक टेकर का इस्तेमाल विनोदी के द्वारा। विनोदी जा पहुंचा है 11 अंकों पर और 1 अंकों पर है चौरा टीम में, यानी कि 10 अंकों के साथ आगे जा चुका है। एक बाद जो मुकाबला हुआ है रमेपुर वर्सेस कोडदर। और सख्त जरूरत है और वहां पर रेडी करने के लिए गए हैं एक बार फिर कमलेश मार्को, जिनका चयन हुआ था स्नातक कॉलेज सहपुरा से भोपाल में खेलने का मौका मिला था। और जरूर वहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ा हो। जरूरत है चौरा टीम को यदि इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो। लेकिन सामने वाला टीम विनोदी टीम जरूर अपने आप को संयम के साथ जरूर यहाँ पर परिपूर्ण रूप से वहां पर और 2 का संकेत आया है इस बार। चलिए एक तरफ हुआ दूसरी तरफ भाई रेडर भाई है और निश्चित तौर पर चारों तरफ से चौरा के चक्के में हो यहाँ पर महेंद्र चावल का प्रयोग किया है। और भाई था, रिस्क लेना था, इसलिए 2 पॉइंट जा पहुंचा है चौरा टीम। 11 अंकों पर है विनोदी टीम। 2-11 के बाद मुकाबला चलता हुआ 9 अंक का फासला है, एडवांटेज मिला है यहाँ पर विनोदी टीम को। और संभावित एक बार निश्चित तौर पर और जरूर इस मैच का पुनः हाईलाइट्स मुकाबला देखना हो तो टिटोरी बॉय लिख के सर्च कर सकते हैं आप लोग। जरूर हाईलाइट के माध्यम से इस मैच का पुनः हाईलाइट्स मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है इस बार। चलिए हेमंत जर्सी नंबर 5 के साथ
हेडिंग टच का दावा किया है। राइट कॉर्नर में खिलाड़ी को वापस आना पड़ेगा डगआउट पर। घंटे यानी कि खतरे की घंटी बजाए मेरे भाई। जी हाँ, कुछ अलग करना पड़ेगा इस बार और नियंत्रण खोया इस बार निश्चित तौर पर रेडर ने। और जरूर स्लिप हुआ था लेकिन अपने आप को बैकफुट पर रखा है, कोई जोखिम नहीं लिया है रेडर, जरूर रिस्क लेना पड़ेगा। और चलिए इस बार रिस्क लेना था रेडर को, डिफेंडर ने रिस्क लिया है। खिलाड़ी भावना का परिचय देंगे तो अच्छा होगा। चलिए इस बार लंबा करता खिलाड़ी अजित 14 नंबर जर्सी के साथ इस बार फिर अजित लंबा किक चलाया है। जी हाँ, और वापस लंबा खिलाड़ी लंबा किक चलाया था। लंबा ही मैडम लंबा तो जान कसम ले लंबा। और पॉइंट मिलेगा यहाँ पर विनोदी टीम को। और चलिए इस बार 5 डिफेंडरों के बीच में कमलेश कुमार को बोनस ऑफ है। ईंट का जवाब पत्थर से एक बार फिर निश्चित तौर पर 2 पॉइंट मिलेगा, लेकिन 6 जरूरत है चौरा जैसे एक जो कि चौरा छिटका लेके अपने एरिया में धाका ट्री मारी जाती है एक, और जरूर इस बार पॉइंट मिलेगा। रेडर वहां पर नियंत्रण खोया और पॉइंट मिलेगा निश्चित तौर पर। वो कौन सा रेडर जाएगी? चलिए इस बार सुपर टिकल ऑन है, रेडी करने के लिए गए हैं हेमंत 5 नंबर जर्सी के साथ। सामने वाले मैदान पर 2 डिफेंडर है। एक बार फिर राइट कॉर्नर के डिफेंडर को रनिंग टच का दावा किया है और पॉइंट भी मिलेगा। जहां पहुंचा है विनोदी 1.5 दर्जनों पर, यानी कि 18 अंकों पर और 4 अंकों पर है चौरा। एक और बात जो मुकाबला हुआ है रमेपुर वर्सेस गुर्दर, तैयार रहेंगे भाई, ज्यादा समय का आप विलंब न करेंगे तो अच्छा होगा। और चलिए कम से कम आला उसे तो बचाया, लेकिन सुपर टिकल ऑन है। ये लंबा खिलाड़ी जिसे बामी और एक बार फिर लंबा बामी और जबरदस्त किक मारा है और अपने आप को बैकफुट पर जबरदस्त मार। और जी अभी भी संघर्ष जारी और वहां पर सुपर टिकल और सक्सेसफुल हुआ है और चौरा टीम को मिलेगा पॉइंट। 7 अंकों पर जा पहुंचा है चौरा टीम, 18 अंकों पर है विनोदी। 7-18 के बाद चलता हुआ ये मुकाबला 11 अंकों के साथ आगे है विनोदी टीम। और समय का लेखा जोखा देखा जाए तो 1 मिनट और 35 सेकेंड गेम बचा हुआ है और 11 अंकों के साथ आगे है। 1 मिनट 32 सेकेंड का गेम और बचा हुआ है। सुपर टिकल ऑन है, हेमंत का है 5 नंबर जर्सी के साथ। 3 डिफेंडर के बीच उछल कूद करता हुआ, लेकिन सुपर टिकल ऑन की सिचुएशन इस बार चौरा टीम के पास है। हेमंत को पकड़ते हुए 2 पॉइंट कमा सकते हैं, लेकिन हेमंत चौरा 7 अंकों पर है, 18 अंकों पर जा पहुंचा है विनोदी। 11 अंकों के साथ आगे है। रिस्क लेना पड़ेगा इस बार निश्चित तौर पर चौरा टीम को और उतनी सही के साथ खेलने की जरूरत है विनोदी टीम को। और जबरदस्त एक बार फिर निर्णय आना बाकी है, लेकिन वहां पर रेडर ने सेल्फ आउट के चलते और रेडिंग में नियंत्रण के चलते वहां पर निश्चित तौर पर अपने आप को अपने काबू में नहीं रख पाया, इसलिए फाइट मिलेगा निश्चित तौर पर देखा जाए तो विनोदी टीम को। और सामने वाले मैदान पर सुपर टिकल ऑन है। एक बार फिर छोटा पैर बड़ा धमाका, देखने में छोटा लगे लेकिन भाव करे गंभीर। हम जरूर माइक्रोफोन के माध्यम से सूचना देंगे भाई साहब। जर्सी नंबर 07 है विनोदी, 19 7 अंकों पर है चौरा 5 4। और यदि ये फुल रेड मारते हैं तो अंतिम रेड होगा, क्योंकि 28 सेकेंड बचे थे। और जरूर एक बार फिर जबरदस्त मार चैन के ऊपर से जब मारना चाहा था और ये अंतिम रेड भाई साहब ध्यान दीजिएगा, अंतिम रेड इस पारी का अंतिम रेड निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी के बीच में। चलिए कमलेश मार को गए हैं और वहां पर खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए निश्चित तौर पर इसी के साथ ये पारी ये मुकाबला